आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। ग्रहों और नक्षत्रों का मेल और राशियों की ज़बानी आज आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रही है, इसके बारे में जानकारी। सब प्रथम बात आज के पंचांग से। 28 जुलाई बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:45 पर, शाम को अस्त होंगे 7:21 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद और योग तिगन। सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 12:33 से 2:15 तक चलेगा। आज का अभिजित मुहूर्त कोई नहीं है। आज आपको बताएंगे कि आपकी हृदय रेखा जो आपकी हथेली में है, उससे आपके दिल का हाल, व्यक्ति का स्वभाव और उसकी जिंदगी में प्यार का होना बहुत अहमियत रखता है। हथेली की हृदय रेखा इन दोनों चीजों के बारे में कई जरूरी संकेत देती है। हस्तरेखा शास्त्र में हर रेखा का कोई ना कोई महत्व, उसकी स्थिति से मिलने वाली जानकारियों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक रेखा है हृदय रेखा। ये रेखा तर्जनी या मध्यमा उंगली के नीचे से शुरू होकर बुध पर्वत यानी कि सबसे छोटी उंगली के नीचे तक आती है। ये रेखा व्यक्ति के दिल का हाल और उसका स्वभाव बताती है। आइए जानते हैं कि इस रेखा की कैसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में कैसा असर डाल सकती है। हृदय रेखा से जाने अपने दिल का हाल। यदि व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा हथेली के एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे तक जाए तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीने वाला होता है। वह लोग भविष्य की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग इमोशनल और ईर्ष्यालु भी होते हैं। हृदय रेखा यदि लालिमा लिए हुए हो, गहरी हो, तो ऐसे व्यक्ति आसानी से बुरी आदतें अपना लेते हैं। हृदय रेखा के बीच से टूटना लव लाइफ में मुश्किलें होने का इशारा करता है। ऐसे लोगों के लिए प्यार में सफल ना होने का दर्द उनको झेलना पड़ सकता है। हृदय रेखा यदि गुरु पर्वत से शुरू हो तो ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी और आदर्शवादी होते हैं। व्यक्ति के हाथ में दो हृदय रेखा हो तो उनमें किसी तरह का दोष ना हो तो ऐसे लोग बहुत ईमानदार, सुलझे हुए और अच्छाई में भरोसा करने वाले होते हैं। पतली और हल्की हृदय रेखा वाले व्यक्ति स्वभाव से उखड़े मिजाज वाले होते हैं और ऐसे कई और संकेत लक्षण मिलते हैं जिनसे आपकी जीवन के बारे में, आपके दिल के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन दिमाग में अधिक उलझने हों तो कुछ देर मनपसंद कार्य करना चाहिए, जहाँ वह अकेले रहना भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। हाँ, यदि आप टीम के लीडर हैं तो टीम से संपर्क बनाए रखने की जरूरत। बिजनेस पार्टनर पर भरोसा रखते हुए उनके द्वारा लिए गए फैसलों का मान रखना होगा। हो सकता है आपको कुछ कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़े। पुराने रोगों के प्रति सचेत रहें क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। अपनों के साथ कम्युनिकेशन गैप ना करें। वृषभ यानी कि टॉरस। आज के दिन ग्रहीय स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि शांतिपूर्वक व्यवहार रखना होगा। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है, लेकिन वर्तमान समय में पैकेज के स्थान पर ऑफिशियल संबंधों को मजबूत करना होगा। वहीं व्यापारियों के लिए ग्राहकों की बढ़ोतरी, सौदे में मुनाफा होगा। विद्यार्थियों को जमकर मेहनत करनी होगी। युवा वर्ग को सभी कार्य गंभीरता से पूर्ण करने होंगे क्योंकि कार्य सफलता नए रास्ते खोलेगी। साथ ही योग या जिम को भी खुद से दूर ना करें। परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आज उनके लिए कुछ समय निकालना अवश्य चाहिए। मिथुन यानी कि जेमिनी।
आपकी राशि का स्वामी सूर्य आज पंचम भाव में। आज का दिन एक्टिव रहें, तो वहीं दूसरी ओर सभी स्थानों में डिफोकस होकर काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अनावश्यक रूप से ना ही करें। बेहतर फर्नीचर के खुदरा व्यापारी अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। विद्यार्थी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ाई करने की योजनाएं बना रहे हैं, उनको भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। फिसल कर गिरने से हड्डी में फ्रैक्चर होने की आशंका। ऊंचाई में काम करते समय अलर्ट रहें। पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। यदि उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो निस्वार्थ भाव से उनकी मदद अवश्य करें। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन संयमित वाणी का प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर अत्यधिक क्रोध अच्छे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऑफिस में किसी के कटु वचन ना बोलें। यदि आप मीडिया से जुड़े हैं तो भविष्य के कार्य योजनाओं के लिए मीटिंग का दौर चला सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन का कार्य करने वाले अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। फैशन से संबंधित चीज़ों के व्यापारी लाभ पाने के लिए तैयार हैं। पेट में दर्द जलन की आशंका। माता पक्ष के से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घरेलू कामकाज बनेंगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति भाग्य को मजबूत कर रही है। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन नकारात्मक बातों को दिल पर कतई ना लें। हो सकता है कि जो लोग आपको नापसंद करते हैं वह परेशान करने का रास्ता खोजें। ऑफिस के कार्य सरलतापूर्वक पूरे होंगे। बॉस भी नई जिम्मेदारियां आपको सौंप सकते हैं। व्यापारियों को क्रेडिट पर लिए उत्पाद का भुगतान करने पर ध्यान देना होगा। युवाओं को प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। स्किन की देखभाल करनी होगी। नए प्रोडक्ट सोच समझकर प्रयोग करें। यदि किसी दवा से एलर्जी होती हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना खाएं। करीबियों और मित्रों के सहयोग से कामकाज आसान होंगे। कन्या यानी कि वृको। आज के दिन मेहनत करने से पीछे ना हटें। जो लोग लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें अब प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावना। विदेश यात्रा हो सकती है और किन्हीं कारणों के चलते आज समझौते में थोड़ी देरी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाएं। सामने वाला ठग भी सकता है। हेल्थ को लेकर डिहाइड्रेशन संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बाहर की खाद्य सामग्रियों का सेवन करने से बचें। विवाह के संयोग बन रहे हैं, अच्छे रिश्तों को हाथ से ना जाने दें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life.
with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो कल आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल की तैयारी आज ही कर लें। थोड़ी सी चने की दाल, लगभग आधा किलो 1 किलो, उसको भिगो दें। कल चने की दाल का हलवा देसी घी में बनाएं। पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे गरीबों में बांट दें। घर के मेंबर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा हो गरीबों में बांटें तो उसका आपको ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा। उसके अलावा बेसन के लड्डू गरीबों में बांटें और पीले वस्त्र का दान करें। पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। वीरवार का अवकाश रहता है और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि रात्रि में देरी तक ना जागें। यदि आप छुट्टी पर हैं तो स्वास्थ्य लाभ को महत्व देते हुए समय पर सोएं। वर्तमान समय में ये आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। जिन लोगों को अचानक ऑफिस जाने की कॉल आए, बॉस की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापारी वर्ग धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा बड़े घाटे का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ में कमर के निचले हिस्से में दर्द होने की आशंका बनी हुई है। परिवार में यदि किसी का जन्मदिन है तो आज उसे कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य प्रदान करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपको सभी तरफ से लाभ ही लाभ दिलाने वाला। कोई ना कोई अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं। घर में नन्हा मेहमान, कोई मांगलिक कार्य, शादी विवाह को लेकर चर्चा हो सकती है। सभी जगह लोगों का आज मान सम्मान करें। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आज अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो बेहद ही शुभ। कपड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को ग्राहकों को लुभाने के लिए आज कोई ना कोई विशेष स्कीमें देनी होगी। वहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। व्यवहार को मजबूत करना होगा। माइग्रेन के रोगियों को सावधान रहने की, यदि किसी कारणवश जब दर्द उठता हो तो वह कार्य करने से बचें। माता की सेवा करने का मौका मिले तो उसे हाथ से ना जाने दें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन अपने आराध्य यानी भगवान भास्कर को सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य दें। ऑफिशियल कामकाज को लेकर अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कि अचानक ऑफिशियल कार्यभार आपके कंधों पर आ जाए। सहकर्मियों का कार्यभार भी आपको कंधों पर आ सकता है। व्यापारी वर्ग नियम और कानून के साथ व्यापार पर ध्यान दें, अन्यथा आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर स्थितियां सामान्य, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। वैश्विक महामारी को देखते हुए अलर्ट रहें। परिवार में आपसे तालमेल और शांति बनाए रखनी होगी। संतान की हट आपको परेशान कर सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन यदि कार्य बिगड़ जाता है तो निराश होने की बजाय नई ऊर्जा के साथ पुनः कार्य करें। सफलता की संभावनाएं दिख रही हैं। यदि संभव हो तो घर पर ही कुछ मीठा बनाकर किसी गरीब परिवार को वितरण करें। यदि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो निस्संदेह कार्यभार अधिक चल ही रहा है, लेकिन कुछ अधिक रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पीठ से कमर तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सजग रहें। कुल या परिवार में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कार्य के सिलसिले में आपको भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, तो वहीं बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। सेल्स से जुड़े संबंधित कार्य करने वाले टारगेट को पूरा करने के लिए जोर लगाएं। कारोबार करने वालों को अपने फाइनेंस संबंधित कामों को निपटाना होगा। बड़े बिजनेस जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारी सामान की गुणवत्ता को लेकर इन दिनों विशेष तौर पर पैनी निगाह रखें। विद्यार्थियों को कंबाइंड स्टडी करने से लाभ। शुगर के मरीजों को सचेत रहने की जरूरत। नियमित रूप से अपना चेकअप करवाते रहें, अपनी दवाई खाते रहें। संतान की बीमारी या फिर पढ़ाई को लेकर तनाव हो सकता है। पुराने बिगड़े रिश्ते पुनः जुड़ सकते हैं।
मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन उन तनावों से छुटकारा मिलेगा जिसको लेकर कई दिनों से आप परेशान चल रहे थे। कैरियर में नई नींव बनाने वालों के लिए दिन शुभ। यदि जल्दी काम नहीं बनता है तो परेशान ना हो, वर्तमान समय में की गई मेहनत भविष्य में अवश्य लाभ देगी। व्यापारी वर्ग नई डील के लिए यदि योजनाएं बना रहे हैं तो इसे आज तक रुक जाना उत्तम। युवाओं के लिए दिन उत्तम। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारी ना होते हुए भी बीमारी की शंका परेशान कर सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।